हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी की गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से अपने फैसले को आज सुनाने वाली थी 31 जुलाई को, शुक्रवार के दिन, जैसा कि आज की डेट में, बट ये पूरी तरीके से अब 10 अगस्त को डिले कर दिया गया। जी गाइस, अब ये 10 अगस्त को सुनवाई इसकी की जाएगी। आप सभी को बता दें कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो में कि पूरी तरीके से आज अगस्त, जी गाइस, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट फैसला अपना, मैं तो जो है 4 अगस्त तक जो है आपको डिक्लेयर कर रहा था, एक संकेत दे रहा था, लेकिन ये तो सीधे सीधे 10 अगस्त तक जो है सुनवाई की अगली डेट टाल दी गई। फिलहाल आपको बता दें गाइस, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं क्या था पूरा मसला। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो तो बनाया, लेकिन इतना फास्ट बनाया और आपको बताया कि 10 अगस्त तक जो है फैसला डिक्लेयर जो है डिले कर दिया गया या नेक्स्ट डेट रखी गई, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट, जी गाइस, पॉइंट टू पॉइंट हर बात क्लियर करेंगे और आपको भी लगेगा कि वजह क्या थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से अपने फैसले को 10 अगस्त तक ले गई। क्यों नहीं इसके पहले की कोई डेट रखी, जी गाइस, क्यों नहीं इसके पहले कोई डेट रखी? तो आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। हालांकि मैं एक बार आपको हाईलाइट दिखा देना चाहता हूं कि क्या है पूरी बातें, क्या है पूरा मसला, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूंगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पॉइंट वाइज हर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सिंघवी जी ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यूजीसी ने क्या कहा, तुषार मेहता जी ने क्या कहा, एमएचए क्या कहा, एचआरडी मंत्री जी ने क्या कहा, वरिष्ठ वकीलों ने क्या कहा, छात्रों की क्या मांग थी, यूजीसी ने गुरुवार को जैसा कि कल की डेट में क्या कहा, सारी बात मैं इसमें आपको वीडियो में बताने वाला हूं। हमने आपको एक जो है मोटे हिसाब से गाइडलाइन दिखा दी। अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट से। क्या थी पूरी बातें, क्यों जो है पूरी तरीके से यूजीसी या कहें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले को डिले कर दिया? तो गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यूजीसी परीक्षा दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार। जी गाइस, सुप्रीम कोर्ट के ने अंतिम आदेश जो अंतरिम आदेश था उसको पारित करने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई पूरी तरीके से 10 अगस्त तक डिक्लेयर या डिले कर दी। नेक्स्ट डेट को जो है 10 अगस्त को रख दी गई। फिलहाल ये जो बातें हैं मैं पूरी तरीके से आज की जो हाईलाइट है सुप्रीम कोर्ट की सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। सी गाइस, इंडिया टीवी की रिपोर्ट आप सभी को बता दें कि ये जो रिपोर्ट देती है वो एकदम ऑथेंटिक और 100% क्यूरिटी होती है और पूरी तरीके से सभी कहें तो सभी छात्रों को लेकर के इसमें कोई संशय नहीं होगा कि ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं गलत है या फिर इसकी जो रिपोर्ट है ये 100% सही होती है। फिलहाल बात करें, इस सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के, जी गाइस, देश भर में अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के दिशा निर्देश को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से संबंधित मामले में सुनवाई जारी है। गुरुवार की, जी गाइस, गुरुवार के दौरान, जैसा कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने के अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उसने सभी विश्वविद्यालय में सितंबर अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की बात कही थी। इसी मसले पर कल की डेट में, जैसा कि 30 जुलाई को, और यूजीसी पूरी मसले इसी बात को लेकर के अड़ा रहा। वो कहा कि हम पूरी तरीके से अपने जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर के बातें हैं हम उस पर पीछे नहीं जाएंगे। तो यही जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था उसकी आज सुनवाई की गई। यूजीसी की गाइडलाइन की क्या थी पूरी बात, आइए मैं पॉइंट वाइज आपको दिखाता हूं। आप सभी को पता है गाइस, ये अगर न्यूज़ बताएं तो लगभग एक 15, जी गाइस, लगभग 2:15 की निकल के आ रही है। आप देख पा रहे होंगे आज की डेट की लगभग 2:15 की न्यूज़ है ये। तो बात अगर करें यूजीसी के इस मसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या आए, क्या उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जो यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की उसके अगेंस्ट। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के दिशा निर्देश को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से संबंधित मामले में सुनवाई जारी है। गुरुवार की सुनवाई के दौरान यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने के अपने निर्णय पर अड़ा रहा। सितंबर अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों, जी गाइस, सभी विश्वविद्यालयों से कहा 6 जुलाई को, जैसा कि 6 जुलाई 2020 को संशोधित दिशा निर्देश पर्याप्त लचीलापन प्रदान करते हैं और छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए अभिप्रेत है। जी गाइस, यूजीसी का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं 100%
सही है जी गाइस, वो कहीं ना कहीं 100% सही है, लेकिन आज के समय में बिल्कुल नहीं सही है जी गाइस। आज के समय में कोविड-19 की सिचुएशन में ये बिल्कुल नहीं सही है। अगर ये कोई और सिचुएशन और कोई कंडीशन होती तो उस वक्त ये फैसला बहुत ही कारगर था, लेकिन इस कोविड-19 के समय में, आज के समय में जो फैसला है ये बिल्कुल नहीं सही है। इस बात को यूजीसी को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज ये ऐसा मसला है, ये ऐसा रोग है, ये ऐसी वैश्विक महामारी है जिसमें छुआछूत की बात होती है। एक दूसरे को छूने से ये इस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ऐसे छुआछूत में महामारी में बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर सब अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल सारी बातें एक तरफ, यूजीसी एक तरफ आज अड़ी हुई है, सभी छात्रों को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से क्रिएट कर दी है। तो यूजीसी की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में क्या जो है फैसले सुनवाई गए, तो उस पर अगर एक चर्चा देखें, एक निगाह डालें तो देखें तो 30 सितंबर से पहले विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को पूरा करने के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बेंच की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ ने इस फैसले पर सुनवाई करने को है या फिर अशोक भूषण के द्वारा इस मसले पर सुनवाई करनी है। फिलहाल अगर बात करें पॉइंट सेकंड की, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये जैसा कि आपको बता दें कि जैसा कि यश दुबे छात्र के द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी अंतिम वर्ष के छात्रों के अगेंस्ट परीक्षाएं यूजीसी के खिलाफ, उसकी जो है कहीं ना कहीं अधिवक्ता आपके जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं वो अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 16 लाख मामले, जी गाइस 16 लाख मामले यूजीसी द्वारा प्रतिक्रिया बिना किसी मन की अर्जी के दाखिल की गई है। तो उन्होंने कहा कि 16 लाख जो कोविड के केसेस हैं इसके अगेंस्ट क्यों नहीं यूजीसी सोचती, ये जो इसकी प्रतिक्रिया है ये बिना मन की अर्जी के दाखिल की गई है, इस पर बिल्कुल विचार नहीं किए गए, इस पर बिल्कुल सघन अध्ययन नहीं किया गया, और ऐसे में आकर के यूजीसी अपने फैसले को दे दी। फिलहाल सिंघवी ने कहा कि पहले के दिशा निर्देश को देखें और 6 जुलाई के जारी किए गए लोगों को देखें, 6 जुलाई को जारी किए गए जैसा कि इनकी दिशा निर्देश को देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। सिंघवी ने कहा, अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि 22 अप्रैल को यूजीसी द्वारा 3 महीने पहली गाइडलाइन दी गई थी, पहली गाइडलाइन उन्होंने बताया था और उसमें पूरी तरीके से उन्होंने प्रमोशन की बात लगभग कर दी थी, लेकिन लास्ट में 6 जुलाई को आने के बाद उनका मसला और फैसला दोनों बदल गया। अब ऐसे में आपको देखना है कि अब हमारी बातें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले में दायर सभी रेजिडेंटरों को आत्मसात करने में समय लिया, और आपको बता दें सभी रेजिडेंटरों का मतलब सभी के जो दलीलें थी, जो याचिकाएं थी, जो सुनवाई थी, जो गुहार थी, सब पर वो कहीं ना कहीं समय मांगा और समय मांग करके वो 10 अगस्त कर दिया। अब ऐसे में सब पर विचार किया जाएगा, एक गहन अध्ययन होगा, सुप्रीम कोर्ट डे बाय डे उस पर चर्चा करेगी, उसके बाद 10 जुलाई को, जी गाइस 10 जुलाई को वो फाइनल डिसीजन देगी। ऐसा नहीं कि 10 जुलाई को फाइनल डिसीजन आएगा डायरेक्ट 10 जुलाई को, बिल्कुल नहीं, पर डे जी गाइस, पर डे 1 अगस्त से, जी गाइस 1 अगस्त से सीधे 10 अगस्त तक चर्चाएं चलेंगी, 9 अगस्त तक चर्चाएं चलेंगी, उसके बाद जाकर के 10 अगस्त को आपका फाइनल फैसला दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 3 दिन का समय मांगा गया था, 27 दिन के बाद 31 तक जो है, लेकिन पर डे जी गाइस, पर डे इस पर बातें चल रही थी, पर डे चर्चा हो रही थी। क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रही है यूजीसी के अगेंस्ट या यूजीसी के क्या तुषार मेहता जी कह रहे हैं, सारी बातों पर ये बातें कहीं ना कहीं चल रही थी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पास हो गया क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए प्रतिवाद क्रम में नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि वो क्रम से नहीं किया गया जो भी प्रतिवाद है। फिलहाल वकील आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में 31 याचिकाकर्ता छात्र हैं। जो आलोक श्रीवास्तव थे वो 31 छात्रों की अगुवाई कर रहे थे, और यश दुबे की अगुवाई आपके जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी कर रहे थे। ऐसे में सब अलग अलग तरीके से आए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं छात्रों के ड्रॉबैक रहा। सबको एकजुट होकर के यूजीसी के फैसले के अगेंस्ट एक ही याचिका दायर मिल करके सबको हलफनामे कई होने चाहिए थे, लेकिन सबकी आवाज़ें एक होनी चाहिए थी। ऐसे में जो है रिपोर्ट लगती तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता। फिलहाल सिंघवी ने स्वीकार किया कि जुलाई में यूजीसी के दिशा निर्देश को उलट दिया गया था। जी गाइस, न्यायमूर्ति भूषण का कहना है कि यूजीसी हमेशा दिशा निर्देशों
पर फिर से विचार कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण की लकीर है, अब एक बार खिंच गई तो वापस नहीं ली जा सकती। सिंघवी ने दिशा निर्देश का पुनरीक्षण किया था। सिंघवी ने दिशा निर्देश का पूरी तरीके से पुनर्निरीक्षण करके उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सारी जो इनकी अर्थात यूजीसी की गाइडलाइन थी उसकी बात रखी थी। फिलहाल आपको बता दें, सिंघवी ने कहा कि इन ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए कुछ विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। परीक्षा के ऑनलाइन मोड के समान रूप से अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि आज जो देश की सिचुएशन है, कंडीशन है, जहां पर 2 वक्त खाने के लिए सोचना पड़ता है, ऐसे में भारत को डिजिटल बनाना या वहां के छात्रों को शायद है कि बहुत ही रफ एंड टफ है। जी गाइस, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा जो है टफेस्ट फॉर्म है और सबको ऑनलाइन प्रोवाइड करा पाना मुहैया ये बिल्कुल नहीं मुमकिन, बिल्कुल नहीं है। ऐसे में वो सारी देश की जो भी प्रॉब्लम है, और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोविड-19 के कहर में सारे कामकाज ठप हो गए हैं और जो भी इनकम सिचुएशन आनी थी फैमिली की सब बंद हो गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिशा निर्देश ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार करते हैं। सिंघवी कहते हैं कि यह जी गाइस अब यह हड़ताली है। नए दिशा निर्देश कोविड-19 के बीच छात्रों के लिए इसे और अधिक कठिन बना सकते थे। फिलहाल सिंघवी ने अपने तर्क को जारी रखते हुए कहा कि यह वैकल्पिक परीक्षा समस्याग्रस्त है। यदि कोई परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता और बाद में विकल्प दिया गया तो ये अराजकता पैदा करेगा, और ये सबसे बड़ी बात है यूजीसी के अगेंस्ट जो सिंघवी जी की है। क्योंकि ये अराजकता सही बात है, सही मामले में इनकी बात ये कहीं ना कहीं 100% 24 कैरेट के समान है। जी का इस 24 कैरेट के समान ये बात है कि अगर बाद में कोई विकल्प दे करके परीक्षा कराई जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा करप्शन की पॉइंट बनेगी और ये अराजकता पैदा करेगी। सारे छात्र विरोध करेंगे, हमने कोविड के सिचुएशन में एग्जाम दिया, अब इन छात्रों को क्यों आप सही सिचुएशन में एग्जाम कराएंगे। ये वही विरोधाभास 2 आंख वाली बात हो जाएगी। आप छात्रों को एक नज़र से देखिए, इस बात को सिंघवी को 100% मार्क्स दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात छात्रों के हित के, सभी छात्रों को देखें तो ये कहीं ना कहीं छात्रों की निगाह में एक ही है। लेकिन अगर जो छात्र आज एग्जाम दे दिए उनका मेरिट कम हो गया, कल को दूसरा छात्र एग्जाम दिया इसकी मेरिट हाई हो गई, ऐसे में 2 छात्रों के साथ 2 व्यवहार करना ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लेकिन यह छात्रों के हित के लिए है। क्या राज्य आपदा प्रबंधन समिति रिकॉर्ड पर निर्णय ले रही है या नहीं, ये बात आने वाले समय बताएंगे। फिलहाल सिंघवी जवाब देते हुए उन्होंने रिकॉर्ड पर रखूंगा, मैं उन्हें रिकॉर्ड पर रखूंगा, ऐसा सिंघवी जी का कहना। सिंघवी जी कहते हैं कि कई विश्वविद्यालय को कोविड-19 केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। यह महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। बार काउंसिलिंग ने परीक्षा रद्द कर दी है। 6 जुलाई दिशा निर्देश MHA दिशा निर्देश को भी अनदेखी करते हैं। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट और पूरी तरीके से IRT के स्टूडेंट पूरी तरीके से उन्होंने अपने सभी छात्रों को, जी गाइस, IRT के जो भी स्टूडेंट हैं पूरी तरीके से प्रमोट कर दिए गए। अब देश की ऐसी कौन सी संस्था है जो IRT से भी बढ़कर है। फिलहाल ये UGC की एक छलावा भरा कदम है जो छात्रों को लेकर के पूरी तरीके से प्रॉब्लम में डाल रहा है। फिलहाल सिंघवी आगे उल्लेख करते हैं, अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो असमान नहीं गिरेगा, अर्थात इनका कोई जो मान सम्मान है बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि सारी कंट्रियां लगभग प्रमोट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये 6 दिशा निर्देश 20 जुलाई को थे। 6 जुलाई के दिशा निर्देश उन्हें कैसे ध्यान में रख कर सकते हैं, जी गाइस, ध्यान में रख सकते हैं। MHA द्वारा मिनिस्ट्री हेल्थ और जो है एसोसिएशन द्वारा उस दिशा निर्देश का उद्देश्य परीक्षा से संबंधित नहीं था। फिलहाल सिंघवी का उल्लेख है, सिंघवी का जो उल्लेख था NDMA की धारा 62 में कहा गया कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है और धारा 72 इस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव देती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कहता है महाराष्ट्र राज्य के लिए कौन दिखाई देता है, महाराष्ट्र राज्य के लिए कौन दिखाई देता है। शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद महत्वपूर्ण बात ये रही गाइस, आप सभी को बता दें गाइस, आज की जो सिचुएशन है, कंडीशन है देश में, ये शायद है कि एकदम कोविड-19 के कहर में छात्रों को जो है एग्ज़ाम कराने को लेकर के बिल्कुल नहीं इजाज़त देती। फिलहाल आपको बता दें, शीर्ष अदालत
द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद महत्वपूर्ण सुनवाई होती है और यह जानने की कोशिश की जाती है कि कोविड-19 के बीच परीक्षा में उपस्थित होने से आशंकित छात्रों द्वारा उठाए गए स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न गलत हैं या नहीं। मामले में मुख्य याचिका अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने दायर की थी। वह भारत के व्यापक अभिभावक संघ और बाल अधिकार कार्यकर्ता के अध्यक्ष हैं। सहाय का तर्क अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव द्वारा किया जाएगा। फिलहाल उनकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं आलोक श्रीवास्तव जैसा कि युवा वकील है, ये छात्रों की तरफ से बिल्कुल अपनी आवाज़ एक कड़े शब्दों में यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी अंतिम वर्ष के कानून छात्र यश दुबे का प्रतिनिधित्व करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान महाराष्ट्र के वर्ली से शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के लिए दिखाई देंगे, अर्थात उनकी तरफ से अपनी याचिका दायर करेंगे। फिलहाल कुछ इसमें छात्रों की भी टीम है जो यूजीसी के अगेंस्ट है। छात्रों की क्या मांग है? याचिकाकर्ता आंतरिक अंकों और पिछले मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने और डिग्री और मार्कशीट के पुरस्कार की मांग करते हैं। यूजीसी के जवाब में के खंडन में मामले में प्रमुख याचिकाकर्ता पूरे भारत के 31 छात्र लगभग पूरे भारत के कोने से 31 छात्र ने कहा यूजीसी का जवाब छात्रों की परेशानियों को नज़रअंदाज और उन्हें रोजगार के विकल्पों और प्रवेश में नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ऐसा 31 छात्रों का कहना था। फिलहाल यूजीसी ने गुरुवार को कोर्ट में क्या अपनी दलील पेश की, ये सबसे बड़ी नज़र है इस वीडियो में जो आपको ध्यान देना है और पूरी तरीके से केयर करना है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें क्योंकि सारे कंक्लूजन वीडियो के लास्ट में ही मिलते हैं। वीडियो के बीच में मैं सारी बातें यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट की करता हूं, बाकी कंक्लूजन मैं लास्ट में ही देता हूं। आखिरकार हुआ क्या, होना क्या चाहिए था और फैसले आने क्या है फ्यूचर में। शिवसेना की युवा सेना द्वारा दायर याचिकाओं सहित यूजीसी ने 50 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया जिसमें लगातार कोरोना वायरस के बीच सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के 6 जुलाई को जारी अपने दिशा निर्देश को चुनौती दी गई है। सर्वव्यापी महामारी के बीच में ये फैसला कहीं न कहीं ये छात्रों के हित में नहीं है, यूजीसी का कहना है। ये उनकी सर्वव्यापी जो है महामारी के बीच फैसला है। दूसरी पॉइंट, यूजीसी ने कहा कि उसने विशेषज्ञ समिति से 29 अप्रैल के दिशा निर्देश को फिर से जारी करने का अनुरोध किया जिसके द्वारा उसने विश्वविद्यालय और संस्थानों की जुलाई 2020 के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने को कहा था। यूजीसी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा सितंबर 2020 तक ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड, ऑनलाइन मिश्रित या दोनों तरीके से कराई जाए मोड में आयोजित की जानी चाहिए, ऐसा यूजीसी का कहना है। थर्ड पॉइंट यूजीसी की है इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने कहा कि उसने तुरंत संशोधित दिशा निर्देश जारी किए कि सभी विश्वविद्यालय संस्थान सितंबर 2020 के अंत तक टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे सबसे क्रूएल कदम है यूजीसी का और ये सबसे क्रूएल पॉइंट है छात्रों को लेकर के। ये पूरी तरीके से बर्बरता है, छात्रों के साथ इतना घिनौनापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें यूजीसी ने कहा जिसने देश भर के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो उनके अंतिम टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने पर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपूरणीय क्षति होगी। ऐसा बिल्कुल ऐसा यूजीसी का कहना है कि उनके फ्यूचर में आने वाले कहीं ना कहीं डिग्री पर क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको बता दें सारे स्टूडेंट की अगर कोविड-19 की डिग्री होगी तो हम कौन सा स्टूडेंट इनकी डिग्री पर क्वेश्चन करेगा, क्योंकि सभी तो एक ही नदी का जल पिएंगे तो कौन इसमें आकर के जो है ऑब्जेक्शन लेगा। फिलहाल इस बात को यूजीसी नहीं समझ रही। फिलहाल छात्रों की बात कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। तो गाइस हमने आपको पूरी तरीके से अपने इस वीडियो में लाइन टू लाइन सारे वकीलों की दलील, सारे जो स्टूडेंट थे उनकी याचिका को स्टेप टू स्टेप आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि मेरी ये मेहनत, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से मेरा कोऑपरेट करेंगे, समर्थन देंगे और कमेंट के जरिए आप अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे जिससे कि हम पूरी तरीके से यूजीसी के इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट के सहारे पूरी तरीके से खारिज करवा दें। तो ऐसे में आप जरूर मेरे इस वीडियो में अपनी आवाज़ उठाइए और लास्ट तक आप वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। इसको देख करके काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ करके काफ़ी जो है
खुशी इस बात की होती है कि छात्रों की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं सब सो नहीं रहे जी गाइस, सब जगे हुए हैं और पूरी तरीके से अपनी आवाज़ यूजीसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन चैलेंज टू यूजीसी गाइडलाइन, जैसा कि हमने आज आपको एक वीडियो में लगभग इसी पर चर्चा की थी और आज इस पर जो बातें थी डिटेल में हमने आपको हाईलाइट बताया। और जो नेक्स्ट फैसला आपका है अब ये 10 अगस्त को होगा जी गाइस, अब 10 अगस्त को होगा, जैसा कि 5 दिन बाद 15 अगस्त है। क्या फैसला फिर से अगला डेट को डाला जाएगा या फिर 10 अगस्त को ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा? गाइस ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस के साथ। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा और हमारी इस मेहनत का आप पूरी तरीके से सम्मान करेंगे और कमेंट के जरिए हमें ज़रूर अपनी बात, अपनी जो भी बातें हैं उसको शेयर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, जो नए हैं चैनल पर उनका उससे भी बढ़कर शुक्रिया। तो थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।